नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। शाम के 4 बज रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और आज हम दंगल में बात करेंगे पहाड़ चढ़ता कोरोना। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 108 नए मामले संक्रमित मरीज सामने आए हैं। दून अस्पताल में भर्ती एक संक्रमित की मौत भी हुई है। वहीं राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 283 हो गई है और इस साल अब तक पूरे प्रदेश भर में कुल 1000 से ज्यादा संक्रमित मामले मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून से सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भी देहरादून में 53 मामले मिले हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है और इन सब के बीच उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने के लिए अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, यानी 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार की भी चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी और पिछले सालों में से अधिक श्रद्धालु आने की इस बार उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में कोरोना की गाइडलाइंस का सरकार कैसे पालन करा पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। और अब इस मामले में राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। सरकार हवाई बातों पर ज्यादा विश्वास करती है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। मौसम बदलते ही देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 108 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। दून अस्पताल में भर्ती एक संक्रमित की मौत भी हुई है। वहीं राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 283 हो गई है। वहीं इस साल अब तक पूरे देश भर में कुल 1000 से ज़्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। सबसे ज़्यादा मामले राजधानी देहरादून से सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भी देहरादून में 53 मामले मिले हैं। चिंता की बात यह भी है कि मेडिकल स्टाफ भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी कोरोनेशन अस्पताल में 2 डॉक्टरों समेत 6 मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और देखिए, चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे चारधाम रूट में हम लोगों ने 50 हेल्थ ATMs हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं और ये 72 प्रकार का टेस्ट ये करता है। इसी का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभी उद्घाटन भी किया था। हमने सेक्रेटरीट में भी हमने इसको एस्टैब्लिश किया था। आप लोगों ने भी इसका लाभ लिया होगा, जनता भी लाभ ले रही है। तो इसके अलावा जो यात्रा रूट है, जैसे केदारनाथ का ट्रैक रूट है या आपका यमुनोत्री का ट्रैक रूट है, यहाँ पे भी जितने भी हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं, वहाँ पे हम लोग लैब इन द बैग एक मोबाइल डिवाइस हम लोग दे रहे हैं। वो 28 प्रकार का टेस्ट वो करता है। आपको बता दें कि राज्य में लगातार बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। इन सब के बीच उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने के लिए अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार की भी चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी और पिछले सालों से अधिक श्रद्धालु इस बार आएंगे। ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन का सरकार कैसे पालन कराएगी, ये बड़ी चुनौती है। वहीं अब इस मामले में राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है। सरकार हवाई बातें पर ज़्यादा विश्वास करती है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। लानत है इस सरकार पर, इसलिए क्योंकि चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई, ये दावे आप कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हकीकत ये है कि लगातार कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। आपके पास ना उनको देने के लिए दवाई है, ना आपके अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर्स की कोई ड्रिल हुई है। आपका केंद्रीय औषधालय
पुराने ही 2019-20 के सामान से पटा पड़ा है और केंद्र सरकार से सामान आपको भेजा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं रोज जो मौतें हैं उसका आंकड़ा बढ़ रहा है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब तो पता चल रहा है कि डॉक्टर्स तक संक्रमित हो गए और ये पूरी तरह से शरीर को तोड़ देने वाला बुखार है। और सरकार इसके लिए कितनी मुस्तैद है, ये ठीक वैसे ही है जैसा आप जाम देख रहे हैं। अभी चारधाम यात्रा से पहले ये हालत है शहर की, तो फिर चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद क्या होगा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के रोकथाम करने के लिए हर तरीके के प्रबंधन कर दिए हैं। अभी हाल ही में मॉक ड्रिल भी की थी, उस मॉक ड्रिल में भी 100% सफलता मिली है। चारधाम यात्रा हमारे सामने है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, बराबर समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर पीएचसी बनाई जा रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं और जो उन पड़ावों पर बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब में वैक्सीन से लेकर तमाम तरीके की सैनिटाइज से लेकर हर तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कुल मिलाकर कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले चिंता को बढ़ा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि बहुत जल्द ही लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है। इसलिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। वहीं ये भी देखना होगा कि चारधाम यात्रा के दौरान सरकार कैसे कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराती है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में बात कोरोना को लेकर। कोरोना एक चुनौती बन गया है सरकार के लिए, धामी सरकार के लिए, क्योंकि विपक्ष के सवालों ने कई कोरोना की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोरोना की आहट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं 22 अप्रैल को चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। एक तरफ सरकार के सामने चुनौती है चारधाम यात्रा को ऐतिहासिक बनाए जाने को लेकर, और दूसरी तरफ कोरोना की गाइडलाइंस जो सरकार ने जारी की, क्या उसे सख्ती से उसका पालन करा पाएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि कोई भी तैयारी नहीं है सरकार की कोरोना को लेकर। इसी को लेकर आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश रस्तोगी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर आशंका एरन हैं, एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं पीसी थपलियाल जी आपसे, यूकेडी के वरिष्ठ नेता, और मुझे लगता है आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बखूबी आप अपना पक्ष भी रखते हैं और उन मुद्दों के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, तो इसलिए शुरुआत आपसे करेंगे इस चर्चा की। पीसी थपलियाल जी, चुनौती बड़ी है धामी सरकार के सामने। चारधाम की यात्रा को ऐतिहासिक भी बनाना है और दूसरी तरफ कोरोना के जिस तरीके से बढ़ते हुए मामले अब सामने आ रहे हैं, कैसे गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा सकेगा? क्या लगता है आपको, सरकार तैयार है? देखिए, सरकार के पास अनुभव है कोरोना को हैंडल करने का, क्योंकि कोरोना अब एक नई बीमारी के रूप में हमारे सामने नहीं है। हम लोग, जनता भी अब इसके बारे में वेल एक्वेंटेड है, वह उसको मालूम है कि कोरोना को किस तरह से इसको हैंडल करना है और किस तरह से इससे अपना बचाव करना है। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, तो सरकार को हमने देखा कि वो चेती नहीं इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से वो अपने स्वास्थ्य केंद्रों से, हॉस्पिटलों से एम्प्लॉयज को हटाकर और वहां पे जो स्टाफ है उसको रिड्यूस करते हुए, और जिस तरह वो एक ही उसका उद्देश्य है कि किस तरह से पैसा बचाया जाए, क्योंकि पैसा, धन का बहुत बड़ा अभाव है। सरकार बैंकक्रप्ट है, इसके पास एक केंद्र के ऊपर निर्भर है, केंद्र कुछ दे देगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस सरकार का जो हुनर है हल्ला मचाने का, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी का, जिससे कि जनता कंफ्यूज रहती है। ऐसा लगता है कि मानो ये लोग जाने किस तरह से बहुत चिंतित है जनता के बारे में, लेकिन जब हम सामने देखते हैं तो
कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। इस तरह से इस झूठी सरकार से जो लोग हम लोग इसको अंदर बिल्कुल इसको नजदीक से देखते हैं, तो हमें दुख होता है। हमें दुख होता है कि किस तरह ये जनता को गुमराह करते हुए उनको हमेशा धुएं में रखते हैं कि साहब कभी कभी तो मुख्यमंत्री बोलता है कि 2025 में होगा जी, क्योंकि कब पहले इन्होंने 2022 अब 2025 के ख्वाब दिखाते हुए और इस समय हम हैंडल कर रहे हैं, यात्रा में बहुत यात्री आ रहे हैं और यात्रियों को हम, लेकिन जब आप इनका योगदान देखोगे तो इनका योगदान यात्रा में भी शून्य है और बीमारी को हैंडल करने में भी शून्य है। इसलिए इस कमजोर सरकार, अनुभवहीन सरकार हमारे लिए एक बोझ बन के रह गई है। इसके सिवाय और कुछ रह नहीं गया। इस सरकार का जो रहना है केवल राजाओं की तरह उछल कूद मचा रहे, यहाँ वहां जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, कोरे भाषण दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि मैं पहले से भी सरकार को कहता हूं कि जब हमने देखा कि अंग्रेजों ने भी ऐसी बीमारियों को चिंता जताते हुए बड़े अच्छे ऐसे जो आज भी हमें स्मरणीय है कि किस तरह से ट्यूबरक्यूलोसिस को उन्होंने हैंडल किया इस देश में, किस तरह से उन्होंने जगह जगह हम देखे भवाली में उन्होंने सैनिटोरियम बनाया था, लेकिन ये लोग आज दिन तक कोरोना का हॉस्पिटल नहीं बना पाए। और अगर कोरोना पहाड़ों में चढ़ता है तो उसके लिए तो केवल बद्रीनाथ हमारे आश्रय हैं और झोला छाप हमारे भगवान। बिल्कुल, झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे, यानी कि तैयारियां मौजूदा सरकार की चुस्त दुरुस्त नजर नहीं आ रही। आपके पास आएंगे राजेश रस्तोगी जी। आम जनता, किसी भी राज्य की आम जनता सरकार के भरोसे होती है, सरकार की योजनाओं के भरोसे होती है। कोई भी संक्रमण आए, कोरोना इतना बड़ा संक्रमण, और इससे निपटने के लिए जो गाइडलाइंस हैं सरकार की, उसका सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर क्या लगता है आपको? सरकार पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है? जिस तरीके से थपलियाल जी कह रहे हैं कि यहां पर तो सरकार ही बोझ बनती नजर आ रही है। अनम्यूट करिएगा राजेश जी। सोनी जी नमस्कार। जी हेलो जी राजेश जी नमस्कार। जी मैं सभी लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरी दुनिया हमारे उत्तराखंड आने वाली है और कोरोना को लेकर के जो आपने डिबेट रखी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। सरकार को, अभी थपलियाल जी ने जो बात कही है, थपलियाल जी ने कोई राजनीतिक बात नहीं कही है, थपलियाल जी ने एक सामाजिक बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है। सरकार को इसमें सजग होना चाहिए और जिस तरीके का वातावरण को, राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सजग रहने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अभी 3 डॉक्टर सरकार के ऐसे हैं जिनको कोरोना है, मेरे संज्ञान में है, मीडिया में भी आ चुका है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। हेलो। और जो अभी आपने एक आंकड़ा दिया था 108 का कोरोना पेशेंट का, मैं आपको बताऊं ये आंकड़ा तो वो है जो सरकारी अस्पतालों में का है। जो प्राइवेट नर्सिंग होम है अत्यधिक है, बहुत अधिक है। लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है और निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है और उत्तराखंड के लोगों को निजी अस्पतालों की आड़ में निचोड़ा जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से निचोड़ा जा रहा है। इसमें सरकार को सजग रहना चाहिए। और जैसे ये कोरोना नहीं है, ये तो महामारी है। मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी से, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी यदि आप कोई सहयोग मांगोगे प्रचार प्रसार का, तो आपको भरपूर सहयोग प्रदान करेगी। और मैं ये भी चाहूंगा सरकार से, उत्तराखंड क्रांति दल हो, आप हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, जो भी विपक्षी दल हैं उत्तराखंड राज्य के, सबको भी इसमें जोड़ा जाए, मिला जाए। सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए। कोई मैं नहीं दिखानी चाहिए। ये तो सामाजिक कार्य है, बिल्कुल। लोगों को बचाना भी है और लोगों को समझाना भी है, और समझाने के लिए प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री को अपना हृदय विशाल करना चाहिए, कार्य भी विशाल करना चाहिए, खूब जमकर के प्रचार होना चाहिए। और सोनी जी एक बात मैं और कहनी चाहूंगा,
जो चारों धाम की यात्राएं हैं, चारों धाम की सड़कों से कनेक्टेड जो भी गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, जो भी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, उनके अध्यक्षों को भी उस मुहिम से जोड़ा जाए। ये बहुत बड़ी महामारी है और ये भी हो सकता है कि इसका कोई खास असर ना हो, और ये भी हो सकता है इसका बहुत बड़ा असर हो, और कुछ हो ना हो। जब इसकी चर्चा होगी, डिबेट होगी, तो मैसेज जाएगा, तो आने वालों की संख्या भी उत्तराखंड में कम होगी। हमारे जो व्यापारी हैं, खास करके होटल व्यवसायी, खास करके हमारे टैक्सी से, ड्राइवरी से, कंडक्टर से जुड़े हुए लोग, जिनकी रोजी रोटी होती है ये चारों धाम यात्रा, उनके लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है। तो उनके प्रतिनिधियों को जोड़ करके भी एक प्रचार प्रसार का ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए। ये लगे कि पूरा उत्तराखंड इस बीमारी के साथ पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में खड़ा है, और जो सरकारी चिकित्सा सिस्टम में कुछ खामियां, चलिए राजेश जी सजेशन भी दे रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं, आपके पास आएंगे। डॉक्टर अशंक एरन जी, अगर देखा जाए कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, और साथ ही कोरोना की अवेयरनेस को लेकर आगे हम बात करेंगे, क्या लगता है धामी सरकार पूरी तरीके से तैयार है? अनम्यूट करिएगा अशंक जी। अनम्यूट करिएगा अशंक जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। अशंक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए सत्यवीर जी आपके पास आएंगे। थपलियाल जी ने कहा कि आप केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। राजेश रस्तोगी जी ने कहा कि निजी अस्पतालों का जो उत्तराखंड की जनता है वो रोक कर रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। यानी कि सवाल ये भी उठाया कि जो धामी सरकार है वो पूरी तरीके से कोरोना को लेकर तैयार नहीं है। कितनी तैयार है? सोनी जी प्रणाम, और के न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम। सोनी जी, आप कोरोना की बात कर रहे हैं। जब इस विश्व में जब कोरोना आता है तो किसी पूरे विश्व में किसी के पास इस प्रकार की कोई तकनीक नीति की इससे लड़ा जाए, और भारत में जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था उजागर होके आई उस समय की किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और उसके बाद किस प्रकार से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हमारी सरकार ने किस प्रकार से आगे आके इस बीमारी से लड़ने के लिए काम किया। तमाम ऐसी हालत जब इस प्रकार की बीमारी आई हो और उसके बाद हमारे विपक्षी दल किस प्रकार के बयान दे रहे हो, उस समय के बयान उठाकर देख लिया जाए और इस समय के इनके बयान उठाकर देख लिया, कोई अंतर नहीं है, सारा के सारे सेम है। और आपने कहा कि हम कितने तैयार है, और चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। सोनी जी, मैं आपको ये स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा कि सरकार ने जैसे ही पिछले बार की यात्रा खत्म होती है उसके बाद एक कमेटी गठित होती है, पूरे भारत में जाती है और तमाम वो बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल है वहां पर जाती है, वहां से किस प्रकार वहां की व्यवस्थाओं को भी देख के आती है। उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ तमाम मीटिंग होती है, पहले 15 फरवरी को एक माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग बुलाते हैं। 2 महीने पहले उत्तराखंड में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी पहली बार ऐसा हुआ कि वो तमाम आला अधिकारियों को बुलाते हैं, मीटिंगें होती है। उसके बाद ये तय होता है कि पिछली यात्रा में क्या क्या फीडबैक्स थे, उन फीडबैक्स पे क्या क्या हमें आगे बढ़ना है। तो उन तमाम जिस प्रकार से कोविड के जब ये बात आई कि कोविड बढ़ने लगा है या इस प्रकार का, आज हमारे पास तमाम संसाधन है कोविड से लड़ने के लिए। 4 हमारे पास वैक्सीनेशन है, हमारे पास जब पीपी किट तक नहीं थी वो पीपी किट भारत में बन रही है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। हमारे पास तमाम उस तरह के मास्क आज उपलब्ध है, और जो जिला हॉस्पिटलों में जो ऑक्सीजन के जो कमियां थी वो कई हॉस्पिटल ऐसे थे जहां पर नहीं थे, वहां पर जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। और ये नहीं, इसमें भी ये राजनीतिक विषय हमने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि इस राज्य को हमारी सरकार नहीं है तो नहीं करना चाहिए। हमने कभी भी किसी योजना से किसी भी राज्य को अछूता नहीं रखा, क्योंकि एक राज्य पीछे रहेगा तो भारत कभी भी आगे जो उसकी प्रगति की दर है वो नहीं बढ़ सकती। सवाल क्यों, विपक्ष के सवाल क्यों सत्यवीर जी? सोनी जी, अब मैं सुन नहीं पाया आपको। ये सवाल क्यों उठा रहा है विपक्ष? सवाल तो अभी आपके सामने ये जो यूकेडी जी के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है विश्व में कि इस प्रकार से कोई बीमारी आई हो। विश्व में अगर थपलियाल जी थोड़ा सा अगर गहन चिंतन करते, मनन करते तो ध्यान आता इनको कि कोरोना पहली बार आया है,
और इस प्रकार आया है कि किसकी कोई ना वैक्सीन थी, ना इसका कोई डिजीज का ये पता था कि किस टाइप का डिजीज है, कितने आकार में आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कोई इसका पता ही नहीं था, और ना इसका कोई एक सिंगल टैबलेट थी, और कह रहे कि इस पर ये पहली बार नहीं आ रहा है। तो इनके इससे प्रतीत होता है, और हमने वो तमाम बयान सुने उस समय जिस प्रकार से बोलते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन इसमें सुअर की चर्बी मिली है, गाय की चर्बी मिली है, ये लगा के नपुंसक हो जाओगे, तमाम वो बयान देके, और वो टूल किट भी सबने देखी। मैं उन विषयों पर नहीं जाता, मैं आज की तैयारी पे आपको बात करना चाहता हूं, क्योंकि चार धाम में जो यात्री आ रहे हैं उन तक मैसेज जाए कि उत्तराखंड की सरकार ने क्या क्या हमारे लिए इंतजाम किए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार में इसमें बड़ा चढ़ के हिस्सा लेती है कि किस प्रकार से इस यात्रा को सुगम बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने तमाम सचिवों के, हेल्थ सचिवों के साथ बैठक करी, फिर यहाँ के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी। उसके बाद हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत जी, उन्होंने यहाँ पे खुद अपने विभागों के साथ बैठ के की, मॉक ड्रिल करे, हॉस्पिटल्स में गए और खाका तैयार करा, कहाँ पे कितनी वैक्सीन है, कहाँ पे कितनी जरूरतें हैं, और चार धाम की यात्रा शुरू हुई है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स है, उन मेन पॉइंट्स में क्या क्या हेल्थ की सुविधाएं करनी है। पहली बार उत्तराखंड में हेल्थ एटीएम लग रही, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा इस प्रकार का कि हेल्थ एटीएम कोई चीज होती है जिसमें कि आप अपना जो आपको नॉर्मल डिजीज है उसका चेकअप कर सकते हो कि उसका लेवल्स क्या, 75 तरह की ऐसी डिजीज है, उसमें आप अपना ब्लड सैंपल दीजिए, यूरिन दीजिए, वहां से आप सारा का सारा अपना, और साथ के साथ रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह से हेल्थ बैग भी साथ में दिए जा रहे हैं। और एक और चीज है कि जिस प्रकार से इस यात्रा में हमारे जो पशु है उनका बड़ा योगदान रहता है, घोड़ा खच्चर वालों का, उनके लिए जिस प्रकार से पशु विभागों को पैदल मार्ग पे इस बार डिप्लॉय किया गया है कि वो तमाम जगह पे पैदल मार्गों पे रहेंगे, और तमाम जगह पे पशुओं के जिस प्रकार से अगर उनको कोई तरह की दिक्कत होती है तो वो उस समय साथ देंगे। और इतना ही नहीं, मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इस बार की यात्रा मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि समय समय पर यह भी देखा जाएगा कि कहां पर क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और जो चार धाम की यात्रा है मुख्यतः जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार उनका यहाँ उत्तराखंड के प्रति स्नेह रहा है। आप रोपवे का काम जिस प्रकार से बिल्कुल सत्यवीर जी, आपका कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरीके से तैयार है कोरोना को लेकर, कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर, हालांकि विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए कोरोना भी अब राजनीतिक मुद्दा बन गया, सियासत शुरू हो गई, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है तैयारियों को लेकर, लेकिन सत्ता पक्ष का मानना है कि हम पूरी तैयारी के साथ चार धाम यात्रा को इस कोरोना काल में संपन्न कराएंगे। आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दंगल, इस बात को लेकर देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं, कोरोना के बढ़ते मामले के बीच चार धाम यात्रा को कैसे संपन्न बनाया जाएगा, चुनौती बड़ी है सरकार के सामने। हमारे साथ डॉक्टर अशंक आयरन भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। अशंक जी, अगर देखा जाए चार धाम यात्रा को लेकर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्या कहेंगे? जी, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और उसके साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि हमें इस बारे में सतर्क जरूर रहना चाहिए, मगर अननेसेसरी पैनिक भी नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी जिस फॉर्म में है उसमें पहले की तरह वो थोड़ा गति पकड़ने लग गया है, और हमारे राज्य में एक मौत भी हुई है, कुछ डॉक्टर्स भी संक्रमित हुए हैं, लेकिन अभी डेंजरस फॉर्म में नहीं है। देखिए, प्राइवेट में या सरकारी में जितने भी मरीज आ रहे हैं उनमें कोरोना के लक्षण अभी कम मरीजों में देखे जा रहे हैं, बहुत कम। ऐसा नहीं है कि हम न्यूज के माध्यम से ये संदेश जनता में दें। अभी डिस्कशन में ये बोला गया कि बहुत बुरी तरह फैल रहा है और प्राइवेट में बहुत सारे मरीज आ रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कोई क्या होता है कि जब कम लेवल पे होता है तो नहीं, ये बातें डॉक्टर अशंक जी इसलिए भी हैं कि अगर अचानक से कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए पूरी तैयारी हमारी रहनी चाहिए, बट एक जनता को ये भी जानना चाहिए, कुछ पॉजिटिव बात भी पहुंचनी चाहिए, सब गलत चीज नहीं पहुंचनी चाहिए। जहां तक तैयारियों की बात है, जो पिछली वेव आई थी कोरोना वेव के बाद प्राइवेट और सरकारी दोनों जगहों पे कई चीजें कर ली गई थी। जैसे कुछ जगह हैं हमारे उत्तराखंड में, श्रीनगर का जो मेडिकल कॉलेज है, श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज को एक रेफरल सेंटर बनाया गया था पिछली बार एम्स ऋषिकेश के अलावा, और वहां पे जो ऑक्सीजन की जो मैन्युफैक्चर की सुविधा होती है कि जैसे जिस जगह ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाता है वहीं पे ऑक्सीजन बने जिससे ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना आए, वो 2-3 जगह सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कर लिया गया है पिछली बार के बाद।
तो एक तो ये हमारे एडवांटेज की बात है, और दूसरा कई सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ये सुविधा स्टार्ट कर दी गई है। प्राइवेट के भी बहुत जो बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, पिछली वेव से इस चीज की सीख लेते हुए इस बार ऑक्सीजन के प्लांट कई जगह लगा दिए गए हैं। तो पिछली बार जो सीख ली है हमने कोरोना से, एक तो हमें सजग तो रहना ही है, मास्क का प्रयोग और वो सब तो जनता को पता है, लेकिन सरकार और जो प्राइवेट संस्थान हैं वो इस बार पहले के मुकाबले काफी हद तक रेडी हैं। हमें ये पता है कि उसका सामना कैसे करना है, और जो रिसोर्स पिछली बार कम पड़ गए थे जिसकी वजह से काफी डैमेज हुआ था, काफी मौतें हुई थी, उसके लिए काफी हद तक प्रिपेयर्डनेस बेटर है पिछली बार के कंपैरिजन में। और जैसे आप समझिए जो 4 धाम हैं उनमें भी एक स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन है, उसके अंतर्गत कुछ हॉस्पिटल्स खोले गए हैं। एक जगह रह गया है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हरिद्वार, यहाँ पे भी खोले गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सरकार की नहीं, प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ से हैं, और यहाँ पे सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, स्पेशली 4 धाम के लिए। जो 4 धाम की बात हो रही है वो भी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियों का जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अशंक जी इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सत्यवीर जी पहले ही कह चुके हैं कि हम 4 धाम यात्रा और 4 धाम यात्रा के बीच जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी तो संक्रमण जो है वो और बढ़ेगा, लेकिन उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी है। पीसी थपलियाल जी आपके पास आएंगे। तैयारी पूरी है तो फिर सवाल क्यों? ये तो पूरी तरीके से तैयार बता रहे हैं हम। क्योंकि इनका जो सबसे नीचे के पायदान में बैठा हुआ कार्यकर्ता से लेकर और सबसे ऊंचे पायदान में बैठा हुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, सबकी एक ही भाषा होती है, और जो नीचे का कार्यकर्ता उसको भी एक ही व्यक्ति पूरे देश में दिखाई देता है कि यशस्वी फलाने ने ऐसा कर दिया, पूरा विश्व का कल्याण कर दिया। लेकिन जहां तक हम अपने कल्याण की बात सोचते हैं इन लोगों से, ये लोग कभी भी अपना मतलब वो भी सबसे ज्यादा अपने विपक्ष को क्रिटिसाइज करने में समय लगाते हैं, और एक जो इनके स्टेप है उन स्टेप को नहीं बताते। इनका कोई एक अगर प्रवक्ता 1 घंटा बोल जाएगा, लेकिन 1 मिनट ये नहीं बोलेगा कि क्या क्या स्टेप 1 2 3 4 नथिंग। पहाड़ एक ऐसा विषय है जो बहुत डिफिकल्ट है। जो हमारी यात्राएं आ रही हैं, यात्रियों को आश्वस्त करना सरकार का कर्तव्य नहीं, धर्म है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो हमको विश्वास करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, और इसमें जो सरकार का योगदान है वो केवल उछल कूद के अलावा हमें जमीन में नहीं दिखाई दे रहा। मैडम, अगर कहीं पे भी पहाड़ में हमें हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है और कोई अन्य प्रॉब्लम होती है तो भगवान हमारा मालिक होता है। इवन जो लोग हम वहां रह रहे हैं उनका भी, जो हम पहाड़ों में बसे हुए हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि हम देख रहे हैं कि ये कह रहे थे कि थपलियाल जी कह रहे, मैं ये कहा कि हमारे लिए कोरोना एक नई बीमारी नहीं रही। जैसे पहले हमने ताली थाली बजाकर इसको दूर करने की कोशिश की और फूल बरसा के हमने हॉस्पिटलों में समारोह किए, वो अब नहीं रहा। अब ये हमारे सामने एक बीमारी है, सर्दी जुकाम की तरह एक बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस की तरह एक बीमारी है। और जब ट्यूबरकुलोसिस भी यहाँ इस देश में लाइलाज था तो उस समय भी अंग्रेजों ने सैनिटोरियम बनाए थे। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना बड़ा पहाड़ में अगर जगह जगह वेलनेस सेंटर बना दे। और देखो, जब आदमी यात्रा में आता है तो उसको बहुत जल्दी नहीं होती कि मैं वापस जाऊं, क्योंकि जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, वे बड़े समय लेकर यहाँ आए रहते हैं। तो अगर उनको वेलनेस सेंटर धीरे छोटे छोटे मिल जाए, हमारे इतने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है इस राज्य में कि हर फॉरेस्ट हाउस को वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, और हर पुरुष सैनिक जो EMC वाले हमारे जवान घरों में बैठे हुए हैं उनका उपयोग किया जाए, उनकी सेवाएं ली जाए। लेकिन नहीं, यहाँ तो एक यशस्वी वहां बैठा हुआ है और एक यशस्वी यहाँ बैठा हुआ है, और बाकी वो उसके घंटा बजाने वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे चैनलों के बीच में। इनका काम नहीं दिख रहा है, इसलिए हम परेशान हैं। हमारे यहाँ इतने अच्छे माहौल है पहाड़ में वेलनेस सेंटर के लिए। इवन बाबा रामदेव की दवाई लोगों को आश्वस्त करते हुए स्वस्थ करने की क्षमता रखती है। ये मैं कह रहा हूं। मैं वो इनके जो उन पे अभी हमें भरोसा नहीं है, जो वेंटिलेटर इनके अहमदाबाद में बन रहे हैं, जिन्होंने कई लोगों को मार दिया था वेंटिलेटर ने, अहमदाबाद के बने हुए वेंटिलेटर से भगवान बचाए। हमारे जो ट्रेनिंग है हॉस्पिटलों में, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो भी
बहुत अच्छे ट्रेन नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वेंटिलेटर लगाने में भी आज बहुत बड़ा टेक्निकल व्यक्ति तो चाहिए। जो ऋषि से मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, बोला लोग श्वास नली की जगह में खाने की नली में डाल देते हैं और वो वहीं मर जाता है। सतवीर जी आएंगे आपके पास, बात पूरी हो जाने दीजिए। जी मैडम, तो इसलिए सरकारों पे हमें भरोसा कम है, और हम जिस तरह से सरकार कुछ इस तरह के काम करे जो जनता के लिए प्रिय हो, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए ये ऐसा माहौल क्रिएट करे कि आओ, अगर तुम्हें छींक भी आए तो वेलनेस सेंटर की तरफ आओ, तो ये तब मजा आएगा। एक माहौल बनाना चाहिए। बिल्कुल, भरोसा नहीं है सत्ता। एटीएम बोल रहे हैं, एटीएम की एबीसीडी नहीं मालूम अगले को। एटीएम बने, एटीएम सोनी जी आते हैं सत्यवीर जी, बात पूरी होने दीजिए पहले। बताओ ना कहाँ एटीएम अवेलेबल है। इस समय उनका फर्ज बनता था कि एटीएम हमारे फलानी जगह में पोजीशन रहेंगे। हो बाप रे बाप, इनके तो कई जगह तो वर्षा करने के एसपी बने। ये तो इस तरह के शब्द बोलते हैं जिससे जनता गुमराह हो जाए। ये बाबा इतने टेस्ट इनका वो कर रहा है एटीएम, देखिए आप। तो ऐसे अभी पूरा मजाक उड़ा था सचिवालय में एटीएम का, जब इसका वो होना था प्रदर्शन। तो ये लोग वो लोग हैं जो अफवाह तंत्री राजनीति के जनक हैं, जनक। केवल इनको बुराई करना आता है, अपना काम करना दिखाना नहीं आता है। ये हमें दुख है। इसलिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, हमें खुशी हुई उन्होंने जिस तरह से हर पॉइंट को बताया। वो पर्वत यशस्वी देखकर हमारे का तारा बदल जाता। ये बड़ा समस्या है। एक व्यक्ति यशस्वी और 130 करोड़ लोग जनता में, ये है। डॉक्टर जनरल मेडिकल है, वेंटिलेटर काम करने वाला चाहिए, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त चाहिए। भरोसा नहीं है आपके ऊपर आम जनता। यशी जी हाँ, मैं इनकी सबसे पहले तो उस बात का जवाब देता हूं कि ये कहते हैं कि सबकी भाषा एक जैसी रहती है। हमारी भाषा वास्तव में एक रहेगी। अगर भारत माता की जय बोलिए तो भारत माता की जय बोलेंगे। हम वो नहीं, हम उस तरीके से नहीं खड़े होंगे जब जेएनयू में नारे लगते हो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह 1000 होंगे, और हर हम उन लोगों के साथ जाके खड़े नहीं हो सकते। अगर ये यूकेडी वाले कांग्रेस वाले खड़े होते हैं तो हमारी विचारधारा अरे शांत हो जाइए। अपने समय बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, एक एक करके। राजेश जी आपके पास ही आ रहे हैं। सत्यवीर जी अपनी बात को थोड़ा जल्दी पूरा करिए। राजेश जी आपके पास ही आ रहे हैं, पूरा मौका मिलेगा आपको बोलने का। शांत हो जाए। अरे वो नहीं, वो सत्यवीर जी आप अपनी बात पूरी करिए। वो यूकेडी के प्रवक्ता ने पूरे भारत का भ्रमण कराया ना, अहमदाबाद से लेके यशस्वी से लेके सबकी भाषा से लेके वेंटिलेटर से लेके हॉस्पिटल से लेके, उसका जवाब तो देना होगा ना। जी बिल्कुल, व्यवस्थाओं को लेकर आप जवाब दीजिए। लगातार उनको 6 मिनट तक लगातार सुना, मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया। थोड़ा सा आपको भी समय मिलेगा। तो इनको कहना चाहूंगा, हम उनके साथ सुर से सुर नहीं मिलाते जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हमने भी देख लिया कितने अफजल निकल गए और कितने 370 बोलते थे कि भारत का झंडा उठाने वाला नहीं होगा। आज सारे वो भारत माता के नारा लगा रहे, भारत माता की जय हो। वो शिवलिंग पे पानी चढ़ा रही हो महबूबा, जो बोलती थी कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और वो फारूक अब्दुल्ला बोलते थे कि 376 लगा, अगर हटाओगे तो पूरा कश्मीर बारूद हो जाएगा। आज वो किस प्रकार से कह रहे हैं कि जब लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं तो वो कहते हैं कि हमने गलती कर दी। हम तो सुर से सुर तब मिला ही रहे जब भारत माता की जय जयकार होगी और जनगण मन को जो आत्मसात करेगा। इसमें भी सतवीर जी, इसमें भी सुर से सुर मिलाने की जरूरत है। अगर विपक्ष कह रहा है कि आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं कोरोना को लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर, तो आप डंके की चोट पे ये बात बोल सकते हैं। अगर आप पूरी मजबूती से हैं, पूरी तैयारी से हैं, तो ये बात बोल सकते हैं कि हम पूरी तैयार हैं। सुर से सुर मिला लीजिए। सुन तो लीजिए, जब यहाँ एक सिंगल वैक्सीनेशन की हमारे पास सिरिंज नहीं थी, उसके बाद हमने पूरे भारत को निःशुल्क देने का काम किया। और यहाँ पे जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं ना, इन सब के निःशुल्क वैक्सीन लगी है, चाहे वो यूकेडी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कांग्रेस का हो, जिन्होंने की ये भ्रम तक फैलाया था। जिन्होंने राजेश जी से पूछ लेते हैं, फ्री में वैक्सीन लगवाई क्या आपने? राजेश जी रुक जाइए जी। सतवीर जी आपके पास वापस लौटेंगे, राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, आपने फ्री में वैक्सीन लगवाई और इतनी भीड़ बढ़ने वाली है चारधाम यात्रा को लेकर, 22 अप्रैल से शुरुआत हो रही है, तो इस भीड़ में
इन व्यवस्थाएं जो हैं सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर, क्या लगता है पालन किया जा सकेगा? मुझे तो सुन तो लीजिए। सत्यवीर जी आपके पास वापस लौटेंगे। राजेश जी से सवाल। कैसे हो जाएगा? वो 6 मिनट तक बोले सत्यवीर जी आपके पास ही आना है। राजेश जी के बाद आपके पास ही आना है। कोई तरीका तो हुआ है। सत्यवीर जी राजेश जी से हमारा सवाल है, 1 बाय 1 ही सवाल होगा ना? सत्यवीर जी राजेश जी के बाद आपके पास आएंगे। भाजपा सरकार वो कोरोना पे कुछ कर नहीं पाएगी, दिखाई नहीं दे रहा है इनका। जो इनके भाषण है, जो इनकी बातें हैं, पाकिस्तान, कश्मीर, JNU कहीं कहीं उठा करके ले जाएंगे। अरे भैया, पाकिस्तान में रात को 8 बज के रोटी खाने दुश्मन देश के यहाँ गया कौन था? कौन गया था? बात करते हो दुनिया भर की, रात को जाके रोटी खा लेते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अधिकार भी नहीं है बोलने का। राजेश जी आप भी अलग मुद्दे की बात कर रहे हैं। कोरोना इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, कोरोना से ऐसा वातावरण बना हुआ है, आप इतना हल्के में ले रहे हैं। अरे आप अपनी तैयारी बताइए, कहाँ आपके सेंटर लगे हैं और जो सरकार ने करा है। मेरी बात नहीं आपने सुनी, मुझे चिंता इस बात की है, कष्ट है। मेरी कांग्रेस पार्टी हर तरीके का सहयोग आपको करेगी। आप आइए मैदान में, सब दलों को चिट्ठी लिखिए, प्रचार प्रसार करिए, इसको रोकिए। हम सब मिल करके राजनीति से अलग हट करके लोगों को जानकारी दें, कोरोना से बचाएं और प्रयास ये करें सरकार सजग हो और ये काम मिल करके सब करें। ये मेरे का अनुरोध है। और जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, मुझे क्या उनकी बात में कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। प्राइवेट अस्पतालों में उत्तराखंड के लोगों का शोषण हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। और जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें प्रचुर मात्रा में इलाज नहीं हो रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है। ये तो सच्चाई है, इसको एडमिट करने में क्या आपत्ति है? और अभी प्राइवेट स्कूलों का माफ कीजिएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, अस्पतालों की जो बात है इलाज को लेकर, वो मुद्दा थोड़ा अलग हो जाता है। हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी की हम बात कर रहे हैं। राजेश जी, सोनी जी सुन लीजिए, मेरे को पहले आते हैं। सत्यवीर जी आपके पास ही आएंगे। आउट ऑफ सोर्सिंग से जो कर्मचारी लगे हुए थे मैडम सोनी जी, उन बच्चों का पेमेंट भी सरकार ने नहीं किया है। अभी पिछले महीना हाईकोर्ट ने डायरेक्टर निदेशक को आदेश दिए हैं कि इनका वेतन जारी करो। ये स्थिति है, कैसे काम करेंगे आगे? जमीन पर देखो। और मैं तो खुद ही अधिवक्ता हूँ, मैं पेपर भी देने के लिए तैयार हूँ। और जहां तक सरकार की हालत का मामला है, अभी 22 दिसंबर को पौड़ी जनपद की नगर पंचायत चौक में एक आदेश अतिक्रमण हटाने के नाम पर हटाने के लिए माननीय चीफ जस्टिस ने दिया है। उस आदेश को रोकने के लिए इन्हीं के एक सांसद हरिद्वार के रमेश पोखरियाल निशंक बहुत बेहुदेपन से लगे हुए हैं, प्रेशर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं गंगा के तटों पर अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और दूसरी तरफ इन्हीं के सांसद उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, अधिकारियों को। चलिए सत्यवीर जी, राजेश जी आपकी बात पूरी हो गई। सत्यवीर जी, क्या लगता है, जितनी शिद्दत से बार बार विपक्ष इस बात का जिक्र करता है कि जितनी शिद्दत से प्रचार प्रसार में गंभीरता नजर आती है मौजूदा सरकार की, उतनी ही गंभीरता कोरोना को लेकर, कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर नजर आनी चाहिए। उसमें पूरा सहयोग भी होगा विपक्ष का, क्या कहेंगे? सोनी जी, पहले मैं 1-2 राजनीतिक टिप्पणी, उन्होंने कहा कि रोटी खाने कौन गया पाकिस्तान, तो बता पहले इसका जवाब दीजिए सत्यवीर जी, फिर जवाब इस बात का दीजिए, इसके बाद आप उस पर बात कीजिएगा। और कौन गले लगा रहा था? सिद्धू क्या कहते हैं? ये मुद्दे की बात नहीं है सत्यवीर जी, ये मुद्दे की बात नहीं है। मैं नहीं बोला, मैं मान्यवर आपके बीच में नहीं बोला, सम्मान के साथ कह रहा हूँ। राजेश जी कह रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अगर आपको बोलना है आप बोल सकते हो। चलिए सत्यवीर जी, मुझे अगर अपनी बात को पूरा करिए, जवाब देना होगा उसका। जी बिल्कुल, जवाबदेही आपकी बनती है, जवाब दीजिए। हाँ, तो जब इन्होंने कटाक्ष किया कि रोटी खाने कौन गया, मणिशंकर यार के बयान के मीडिया में चला नहीं है, ये मुद्दा नहीं है राजेश जी, सत्यवीर जी, ये मुद्दा ही नहीं है, डिबेट का ये मुद्दा नहीं है। जिसने 3-3 आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं।
मैं चलो पाकिस्तान की बात छोड़ दो, उस यासीन मलिक को रेड कारपेट पे और प्राइवेट स्पेशल विमान से दिल्ली के अंदर लाया जाता था। मनमोहन सिंह सतवीर जी कम टू द पॉइंट। कोरोना की तैयारियों को लेकर सवाल है। स्वास्थ्य विभाग की आपने बात कर दी ना, उत्तराखंड के अंदर अगर स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया, चाहे ऋषिकेश एम्स को बनाने का काम किया हो, चाहे सैटेलाइट एम्स बनाने का काम किया हो, और तमाम वो जिला हॉस्पिटलों को अपग्रेड करने का काम किया हो, और चाहे श्रीनगर राजेश जी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अल्मोड़ा, ये देखो अब मैं जब उत्तराखंड पे तभी उत्तराखंड में भी दिक्कत है इनको। अरे आप झूठ बोल रहे हो आप। देखो आपने बनाया, ऐसा है, देखो ये सरकार ने बनाया कि देखो अगर आपको यही अपना व्यवहार रखना है तो मुझे मैं आपके इस राजेश जी बात पूरी सुन लीजिए, इसके बाद रिएक्ट करिएगा। कांग्रेस का सबका व्यवहार ऐसा ही दिख रहा है आजकल सबका। मैं झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? अरे मैं आपकी इस व्यवहार अरे कोरोना बहस का मुद्दा बन गया है। राजेश जी आपकी बात पूरी हो गई, सत्यवीर जी को जवाब देने दीजिए। हो जाएंगे जब इन सबसे भी पेट नहीं भरा तो ब्राह्मण को प्रचार करने के लिए कहा कि इसमें गाय की चर्बी मिली है, सुअर की चर्बी मिली है, और चाइना के राजदूत के सामने जाते हैं वहां पर किस प्रकार से टेबल के नीचे छुपे छुपे मिलते हैं राहुल गांधी वहां पर कोविड के समय पूरे देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। वैज्ञानिकों को कह रहे थे कि ये इस वैक्सीन से आप क्या सारे के सारे नपुंसक हो जाएंगे। उसके बाद सारे कांग्रेस के नेता चाहे सोनिया गांधी से लेकर तमाम लोग आज जो बैठे पड़े हैं सुरक्षित, उनको सबको वही वैक्सीन लगी है और आज भी ऐसा कोई नहीं बचा, सबको निःशुल्क देने का काम किया है। जब देश के अंदर कारखाने से लेके रेलगाड़ियां से लेके आज स्वतंत्र भारत में, चाहे अंग्रेजों के जमाने में तब भी बंद नहीं हुए, मगर जब ये बीमारी आती है और यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस प्रकार की बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, तो इनकी यह देख लीजिए कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी और आज की परिस्थितियां क्या है और किस प्रकार से आज भारत फिर से उभर के आया। कोविड जैसी महामारी से बड़े देश धराशायी हो गए। जब कांग्रेस हमारी ये सत्ता छोड़ के गई, यूपीए सरकार सत्ता छोड़ के गई, तो 10वीं रैंक पे भारत की आर्थिक स्थिति, आज हम 5वें स्थान पे। राजेश जी बाद में आते हैं आपके पास। और लगातार हम इससे उसके बाद हमने 2 और वैक्सीनेशन बनाने का काम। सत्यवीर जी सवाल ये भी अहम है, चारधाम यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे और अगर संख्या आपको पता हो तो आप बता भी सकते हैं कि एग्जैक्ट कितनी संख्या में यहाँ चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इन श्रद्धालुओं में जो वैक्सीन्स हैं जो प्रोवाइड की गई हैं आपकी तरफ से, क्या लगता है वो सफिशिएंट होंगी? सत्यवीर जी। सोनी जी मैंने आपको पहले आगाह कर दिया है, चारधाम की तैयारियों को लेकर पूरे पूर्णतः जिस प्रकार से चकाचौंध व्यवस्थाएं कर दी गई है, चाहे स्वास्थ्य विभाग से लेके, चाहे आपके परिवहन से लेके, चाहे तमाम वो विषयों पर। और दूसरा एक प्रश्न और आया था सोनी जी की आर्थिकी का विषय यहाँ पर यूकेडी के प्रवक्ता ने रखा था, तो इनको बता दूं पूरा उत्तराखंड के 23 साल का डेटा उठा लीजिए, तमाम उन सरकारों का डेटा, हमारी सरकार के समय का भी डेटा उठा लीजिए, किसी भी सरकार में इस प्रकार की जितनी 48 दी, उसके बाद जिस प्रकार के उन्होंने बयान दिए वो सबने देखे, मीडिया से लेके, सोशल मीडिया से लेके, अखबारों पे। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ होने के बाद भी सरकार ने जिस प्रकार से इस कुशलता से निपटा, और उसके बाद उन फीडबैक को हमने स्वागत किया और हमने जो अपने विभागों से इनपुट लिए उनके ऊपर काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये हमारी दूरदृष्टि थी जब हमारे पर तमाम आरोप लग रहे थे कि इनका पैसा कहाँ है, कैसे आएगा, और जब ऑल वेदर रोड बनी थी, आज उसी ऑल वेदर रोड की जिस प्रकार से हमने सुगम बनाने का काम किया, जो 10 घंटे की यात्रा होती थी वो 3 घंटे में आज सफल हो पा रही है। इसीलिए उत्तराखंड की और सभी का आने का आज मन है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी करें और उत्तराखंड को जानने भी। और कोविड को लेके हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रही है। आज वो सरकारें नहीं है कि कई परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी पीठ चलिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं सत्यवीर जी। जब WHO कहता है कि भारत में बनी हुई वैक्सीन सबसे अधिक कारगर सिद्ध हुई है, और हमने ये छोड़िए उत्तराखंड तो छोड़िए, हमने पूरे विश्व में जो हमारे मित्र देश थे या दूसरे देश थे जो संकट में थे, जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो संदेश रहा, उस संदेश के साथ भी हमने काम करने का काम किया। और उत्तराखंड तो वो धरती है जो आगे आके काम करने के लिए हमेशा जानी जाती है, और हमारे मंत्री जी लगातार वो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रही है आने वाले समय पे। और जिस प्रकार से पहली बार उत्तराखंड के अंदर इतना आयुष्मान जैसी योजना में जिसमें 10 अरब से अधिक पैसा खर्च हो गया, और इंद्रधनुष जैसा मिशन जो जिस
जिसमें फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। चलिए, पूरी तैयारियां हैं तो फिर परेशानी की कोई बात ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। सत्यवीर जी, अंशंक जी क्या रुक कर लेते हैं। डॉक्टर अंशंक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। अंशंक जी, अगर देखा जाए जैसा कि पीपी किट को लेकर कहा सत्यवीर जी ने कि वो भी है, और साथ ही 4 वैक्सीन का जिक्र किया। हालांकि क्या लगता है जो वैक्सीन्स सरकार की तरफ से व्यवस्थित की गई, जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु वहां पर जाएंगे, वो सफिशिएंट होंगी? जो वैक्सीन अभी तक का जो रिकमेंडेशन है हिसाब से तो जितनी वैक्सीन जी, ये वैक्सीन और अभी इस नहीं आया कुछ डोज वैक्सीन, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई रिकमेंडेशन होगा तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो बहुत बड़े लोग हैं या जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके बारे में रिकमेंडेशन आ सकता है। हमें उसका इंतजार करना है। अगर वो रिकमेंडेशन आता है तभी अगली वैक्सीन के लिए जाना है इस चीज के लिए। और जहां तक पीपीई किट का सवाल है, हम बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन डिस्टेंसिंग अगर देखा जाए आशंक जी, जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या लगता है यहाँ पर चारधाम यात्रा के दौरान पालन कराया जाना एक चुनौती भी है, और क्या इसका पालन हो सकेगा? क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या, एक भारी भीड़, और ऐसे में इन नियमों का पालन करा पाना। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुंभ या चारधाम यात्रा जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाना तो एक असंभव कार्य के बराबर ही है। और अगर हम इस पे ज्यादा जोर डालेंगे तो फिर ये यात्रा मतलब उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि अगर कोरोना आगे थोड़ा बढ़ता है या नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ती है, मोर्टेलिटी बढ़ती है, तो उसको हमें किस हिसाब से हैंडल करना है, और फिर उस सिचुएशन में यात्रा के बीच में हमें क्या मेजर्स लेने होंगे। क्या हमें यात्रियों को लौटाना होगा या उनके लिए रुकने के प्रबंध को बढ़ाना होगा, क्योंकि फिर डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए नंबर ऑफ लोग जो हैं वो पास तो नहीं रुक पाएंगे। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड जरूर रहना होगा। लेकिन इस समय एकदम हम उस चीज को पालन के लिए स्ट्रिक्ट हो जाए ऐसा तो नहीं करना, लेकिन हमें उस चीज को थोड़ा भविष्य के लिए सोच के उसके लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिलहाल मास्क का प्रयोग अगर ज्यादा कर दिया जाए या उसको कंपलसरी कर दिया जाए इस यात्रा के दौरान तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मास्क जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। अगर कोई श्रद्धालु मास्क भूल जाता है तो उसके लिए मास्क की व्यवस्थाएं भी वहां पर होनी चाहिए। सत्यवीर जी, हमें पीसी थपलियाल जी के पास जाना है। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। मैं सोनी जी इतना कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो जहां से भी जो लोग आ रहे हैं, अगर वो जो प्राइमरी चीज है, चाहे मास्क हो या दूसरी चीजें हैं, अगर वो उसको लेके ले आए तो कोई वैसी कोई भारी चीज नहीं है। और दूसरा, जो केरल से आ रहा है वो चारधाम की यात्रा पे आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली है कि यहाँ का वेदर बहुत ही ठंडा रहता है, तो उन सब तरह की चीजें भी अपने साथ लेके चले। और उत्तराखंड सरकार सभी जो जितने भी दर्शन करने आएंगे उन सभी के साथ है, और यहाँ की जो सरकार है वो इस प्रकार से मजबूती से आपके साथ हर कदम से कदम मिला के खड़ी हुई है। बिल्कुल, पीसी थपलियाल जी, कदम से कदम मिलाकर सरकार खड़ी हुई है, वसुधैव कुटुंबकम का पालन कर रही है, तो दिक्कतें कहां पर आ रही हैं? दिक्कत वहां पे आ रही है कि हम बहुत पुराने समय से यात्राओं को देखते आ रहे हैं, और पहले यात्राएं वास्तव में सरकारों के हाथों पे होती थी, उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ होती थी। टीआरसी होते थे, हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स होते थे जगह जगह, और हमारी अपनी ट्रांसपोर्ट भी होती थी, और उनके माध्यम से हम एक पैकेज बनाकर टूरिस्टों को ले जाते थे और वापस उनको लाते थे। अब सरकार के पास कुछ नहीं, सरकार के पास एक डमरू पकड़ा दो आप इनके हाथ में तो वो है कि सब बोलते जाएंगे, लेकिन है कुछ नहीं। रिस्के से ऊपर जब हम जाते हैं तो बिल्कुल शून्य महसूस होता है मैडम। जब प्रैक्टिकली आप आंख बंद करके महसूस करो, कभी जाना आप, फिर तो मैं बोला नहीं कि रिस्के से ऊपर केवल भगवान होता है, हॉस्पिटल हमारे यही है। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि इनके जो एमपी है, बड़े बड़े नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे, वो भी जैसे अभी देशभक्ति की बात कर रहे थे, जब ये लोग हमको ये वो जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को गलियाने में भी नहीं हिचकते ये लोग, इतनी पर्दे, और कह रहे हैं कि यार अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या किया, कहा जी,
उनको नजर आ रहा है अपने देश में ही इन्होंने दुश्मन पैदा कर दिए हैं। ये हमारी चिंता है। और ये केवल ये तो विपक्ष को पाकिस्तान मान रहे हैं, पाकिस्तान विपक्ष को चीन मान रहे हैं, और जो हमारे बेचारे मुस्लिम भाई हैं उनको तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि उनको तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। इस स्थिति में लाकर ये सामाजिक समरसता को जिस तरह से ये सेंध लगा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे ये जो यात्राओं में या मेडिकल सुविधाओं में खोखले नारे देकर हमें आश्वस्त करते हुए जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, वहां की चिंता है हमें इनको चाहिए कि किस तरह से, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हमारा जो वातावरण है, जो भूगोल भगवान ने हमें दिया है, उस भूगोल का सदुपयोग करना इनको कब आएगा मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि ये जो चलिए फाइनल कमेंट है राजेश जी का ले लेते हैं। राजेश जी, आप सत्ता पक्ष का सहयोग कैसे करेंगे इस कोरोना से निपटने के लिए? देखिए मैडम, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी असंत जी ने भी कहा था कि सरकार के पास तो कुछ है नहीं, वो विवेकानंद मिशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, आपके पास है, आप सहयोग करने की भी बात कह रहे हैं, सरकार कैसे का करेंगे? कुछ है नहीं। तो मेरा ये कहना है कि बाबा रामदेव का है, हम उनका भी यूज कर सकते हैं। जहाँ तक हमारा है, हमारे खुद ही डॉक्टर की टीम है, हमारे लोग हैं, आप हमारे अध्यक्ष से और हम खुद कांग्रेस के लोग प्रचार करें। अभी जैसा पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि भाई मास्क पहन करके आइए, अपने साथ ये चीज लाइए, तो इसमें प्रचार प्रसारी तो है, सजगता तो है, जागरणी तो है, जन जागरण ये करना है सरकार को। ये ऐसा बात, ये समाज का काम है, पूरे पहाड़ का काम है, पहाड़ के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच जुड़ाव कब होगा? जब उनको जोड़ा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप विवेकानंद मिशन को जोड़ रहे हैं तो हर जो चारों धाम के यात्री आपके कहने का मतलब है कि विवेकानंद मिशन के साथ साथ बाबा रामदेव का भी मिशन जोड़ना चाहिए। आप बुलवाओ ना उनको, लो ना उनको, यूज करो, क्या आपत्ति है आपको? और कांग्रेस पार्टी को भी बुलाइए, उत्तराखंड क्रांति दल को, सबको कहिए, इनके जितने विपक्षी नेता हैं, ये कोई सरकार का काम थोड़ी है, ये तो हम सबकी। चलिए, सभी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग है सत्यवीर जी। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल बड़ा है, क्योंकि चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा के साथ साथ कोरोना का संकट एक बड़ी चुनौती मौजूदा सरकार के लिए। विपक्ष समर्थन के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयार नहीं है सत्ता पक्ष। हमारे सहयोग चाहिए तो हम पूरी तरीके से सहयोग देने के लिए भी तैयार हैं। अब चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी और कोरोना काल में इस कोरोना के संकट से कितनी निजात यहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी, इस बात पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।